मैनपुरी से एक और खबर सामने आ रही है। यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही से गई 2 माह के बच्चे की जान। पूरा मामला कचहरी रोड स्थित आशा हॉस्पिटल का है। मैनपुरी शहर के रहने वाले एक परिवार ने अपने बच्चों का आशा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। मृतक बच्चों की मां का आरोप है कि डॉक्टर ने 5 इंजेक्शन लगाए लगातार, जिससे मेरे बेटे की मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंचे सीएमएस ने घटना का जायजा लिया और कहा कि मेरे द्वारा जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि 2 माह के बच्चे को कल रात 8 बजे हमारे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। प्राथमिक उपचार के बाद भी उसका स्वास्थ्य सही नहीं हुआ और उसकी मां ने दूध पिलाने के बाद दूध उसके पेट में नहीं गया, उसकी नाक से दूध निकलने लगा। इसी कारण से बच्चे की मौत हो गई। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सीएमएस और अस्पताल के डॉक्टर व मृतक बच्चे की मां। मैनपुरी से सुशील कुमार की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? सुनीता। और बच्चे का नाम? बच्चे नाम पानी। कहाँ से रहती हम आप? बड़ी नगरिया से आए थे दरवाजे से। बच्चों को कब दिखाने आई थी आप? हम शाम को लेके आए थे। कल कितने बजे? कल ऐसे आए थे 8 बजे आ गए थे यहाँ पे। हम शाम को ले गए। ठीक हुआ। अभी इन्होंने कल स्थिति क्या थी? कल स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ से आराम मिलेगी। हम देखो किसी को बदनाम नहीं करते हैं। फिर आज सुबह फिर क्या हुआ? सुबह इन्होंने 5 इंजेक्शन एकदम लिखे दिए लिखे तो ऐसा डॉक्टर ने। तब वो कंप्यूटर लेके आया तो मैंने 5 इंजेक्शन खोल के रखे, एक लगाए निकाले, एक लगाए एक निकाले, ऐसे करके 5 लगा तो एकदम मेरी बेटी ऐड गई तुरंत। एकदम ऐड गई, एकदम मुझसे एकदम निकल गया जाग। और उन्हें दबा दबा के दूध निकाली, भिखारी से दूध पिलाया। ये बता भाई साहब, आप रोटी खा के पेट में रोटी निकलेगी नहीं निकलेगी? बच्चे ने दूध उसके मुझे दूध ही निकला है, तो उसे मेरे पर गलत ठहरा रहे कि इसको तुमने दूध पिला दिया है। हमें गलत ठहरा रहे हैं, अपने पर गलती कुछ भी नहीं ले रहे हैं। दूध तो हमने पिलाया। बच्चा कौन सा बच्चा दूध नहीं पीता? जी बताओ आप पहले। आप खाना खाओ, आपको किसी पलटी होगी तो आपको रोटी निकलेगी, तो दूध उन्होंने निकलेगा। जो आप खाओगे वही निकलेगा। और मेरे बच्चे ने दूध, मेरे बच्चे ने मुझसे दबा दूध निकाला उन्होंने। और जो कह रहे थे दूध पिला दिया तभी बच्चा ऐसा हो गया। जी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है किस वजह से? इंजेक्शन गलत लगे इंजेक्शन। मेरे बच्चे हाथ देखो नीले हो रहे एकदम। इंजेक्शन लगाते लगते मेरी बेटी एकदम फोर हो गई। मेरी अच्छी लेके आके चल फिर रही थी, खूब मतलब हंस के आई थी और मतलब रो भी रही थी। और शाम में लेके आए हम, रात में आराम से, सुबह अच्छे से लेके आए हम। एकदम इंजेक्शन लगाते लगे रो गई बिल्कुल। जैसे इंजेक्शन लगाए तैसे मेरी बेटी चली गई। ये बच्चा कल रात को दिखाने आया था लगभग 8 बजे। उस टाइम उसको तेज बुखार था, पूरे शरीर में दौड़ा पड़ रहा था, बेहोश था बच्चा। हमने उनको पेरेंट्स को बताया गया था कि इसके बुखार का असर दिमाग को हो गया है और दिमाग के सूजन की वजह से इसको दौड़ा पड़ रहा है, हालत बहुत गंभीर है। इसको आप आगरा ले जाएं, क्योंकि वहीं पर इसकी दिमाग की जाँच हो सकती है। यहाँ दिमाग की जाँच की सुविधा पूरी नहीं है। उन्होंने आगरा ले जाने में तुरंत असमर्थता जाहिर की और कहा जो व्यवस्था हो सकती है फिलहाल इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर दें, हम फिर लाकर दिखा लेंगे। इनके विशेष आग्रह करने पर मानवता के मैंने ट्रीटमेंट उसका शुरू किया। दिमाग की सूजन कम करने की, बुखार कम करने की इंजेक्शन बोतल लगवाई थी। बुखार कुछ कम हुआ, उसका दौड़ा भी कुछ कम हुआ। उसके बाद वो रात को घर ले गया। बच्चा कितना हुआ? लगभग 2 महीने का। ऐसा क्या है, क्यों? अब ये तो वही कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? हम तो प्रयास कर सकते हैं। हमने पूरे प्रयास किया, उनको बताया, जो स्थिति हमने पर्चे में उनके में लिख के सवेरे जब वो लाए थे हमारे पास, तब उसकी हालत कुछ बेहतर थी लेकिन गंभीर थी। दौड़ा तब भी पड़ रहा था लेकिन कम पड़ रहा था, बुखार भी था। हमने उनसे कहा कि अब ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते, आप जांच में इसको तुरंत जांच कराइए, आप कर दीजिए। वो लसा हम ले जा रहे हैं, आप इसका जो है फिलहाल व्यवस्था कुछ कर दें, तो उनकी जो ट्रीटमेंट दौड़ेगा उसका चला हम रिपीट कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। तो हमने वही उसको दिमाग सूजन करने की इंजेक्शन और बोतल लगाए थे। थोड़ी देर बाद, लगभग 15-20 आधा घंटे बाद वो माँ आई हमारे पास के साथ, उसकी सांस नहीं आ रही है। हमने जाके तुरंत देखा तो उसके नाक मुँह से दूध निकल रहा था। हमने पूछा कि दूध पिलाया था, कहाँ पिलाया था? हमने लेटे उन्होंने उसको दूध इतना पिला दिया कि पूरी सांस की नली बंद हो गई। हमने वहाँ दूध निकालने की कोशिश को दिखाया कि लगभग 100 ml दूध निकाला था। वहाँ की सांस की नली फेफड़े में पहुँच जाता है, वो निकलना संभव नहीं होता और वो नली चौक होने की वजह से उसकी सांस रुक गई। बस उसकी बात। सर, अब ये हॉस्पिटल में बच्चे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु कैसे क्या है? एक बच्चा कल चिकित्सालय में आया था, उसे न्यूनेटल सेप्टिसीमिया और मेनिंजियल इंसेफ्लाइटिस, दिमाग में इन्फेक्शंस था, जिसकी वजह से वो फिट्स आ रहे थे। डॉक्टर साहब के द्वारा इलाज किया गया। इलाज करने पर उनको पॉजिटिव और नेगेटिव सब बता दिया गया था। बच्चे की हालत ख़राब थी।
जो हमारे संज्ञान में आया है कि इलाज पूर्णतः सही था, उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। बच्चे को शाम ही रेफर करने के लिए कहा, पर उसके साथ वाले लोगों से नहीं ले गए। आज जब सुबह लाए तो उसकी कल से बेहतर थी, फिर सब भी आ रहे थे। ड्रिप लगाने के बाद वो एस्पिरेट कर गया फ्लूइड। परिवार बराबर आरोप लगा रहा है कि बच्चे को 5 इंजेक्शन बराबर लगाए गए, जिसके बाद बच्चे की डेथ हो गई। बच्चे को इंजेक्शन IV फ्लूइड्स लग रही थी, हमने विवरण ले लिया है, और जो जिनके यहाँ पर ये डेथ हुई है उसके पापा को बुलाया जाएगा और नेसेसरी जांच की जाएगी। अगर जांच में कोई जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। देखते रहें समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।